नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, प्रज्ञा साधना एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान, उच्चतम समझ और जागरूकता की प्राप्ति है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धिमत्ता या आध्यात्मिक ज्ञान और साधना का अर्थ है अधिग्रहण या प्रवृत्ति। प्रज्ञा साधना एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की ओर अग्रसर करती है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो इसके लाभ अपार हैं, जैसे मानसिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन के प्रति बेहतर समझ। इस साधना में समर्पण और मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है, और यदि गलत तरीके से की जाए तो यह मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इस साधना में धैर्य, समझदारी और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। प्रज्ञा साधना में उन मानसिक और आध्यात्मिक उपायों का प्रयोग किया जाता है जिनसे व्यक्ति अपनी आत्मा, अपनी एक उच्च स्तरीय चेतना और अपनी समझ तक पहुंच सके, जिससे आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य, अपने अंदर छिपे हुए अदृश्य सत्य या दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार और शांति प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं प्रज्ञा साधना के आध्यात्मिक अभ्यास, इसके लाभ, हानि, इसको करने की विधि, मंत्र आदि। प्रज्ञा साधना के आध्यात्मिक अभ्यास जो इस प्रकार हैं। 1. ध्यान, जो प्रज्ञा साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अपनी मानसिक स्थिति नियंत्रित, मन शांत, आत्मा की गहरी समझ और उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति होती है। 2. आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं को, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझता है। 3. प्रज्ञा साधना में आत्मिक विकास के साथ दूसरों की भलाई, सेवा और सहायता से अहंकार को समाप्त करने में मदद मिलती है। 4. विभिन्न धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर उसे प्रज्ञा के मार्ग पर अग्रसर करता है। प्रज्ञा साधना के कई लाभ हो सकते हैं जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। 1. प्रज्ञा साधना से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है, जिससे तनाव और चिंता कम होते हैं। 2. ये साधना व्यक्ति को अपनी असल पहचान, जीवन के उद्देश्य और आत्मज्ञान प्रदान करती है। 3. प्रज्ञा साधना से व्यक्ति की सोच में स्पष्टता और समझने की क्षमता आती है। 4. व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को जानकर आंतरिक संतोष पाता है। ये साधना धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाती है। प्रज्ञा साधना के कई लाभ हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। 1. प्रज्ञा साधना उचित मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग साधना के दौरान अत्यधिक ध्यान या गहरे आत्मनिरीक्षण में चले जाते हैं, तो वो मानसिक अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। 2. यदि साधना में बहुत अधिक आत्म संवेदनशीलता हो तो व्यक्ति अपने भीतर बहुत अधिक उलझ जाता है, जिससे सामाजिक या मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। 3. प्रज्ञा साधना के लिए नियमित और लंबे समय तक समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होता तो वह इसके लाभों को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकता। कुछ सामान्य सामग्रियां जो प्रज्ञा साधना में उपयोगी हो सकती हैं। 1. ध्यान के दौरान सही आसन का होना जरूरी है, जिससे शरीर स्थिर रहे और मन शांत हो सके। 2. साधना के दौरान पहनने के लिए हल्के और आरामदायक वस्त्र अधिक उपयुक्त होते हैं। 3. साधना में मानसिक शांति लाने के लिए दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाना एक प्राचीन परंपरा है। घी या तेल का दीपक वातावरण को शुद्ध करता है और धूप से ध्यान में एकाग्रता बनी रहती है। 4. प्रज्ञा साधना में मंत्रों के जाप के लिए माला का उपयोग, मंत्रों की संख्या, उच्चारण मन की एकाग्रता बढ़ाता है। 5. मंत्रों का जाप प्रज्ञा साधना में महत्वपूर्ण होता है। मंत्र ध्यान को केंद्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। 6. प्रज्ञा साधना के लिए एक शांत और शुद्ध वातावरण आवश्यक होता है, जहां साधक बिना किसी विघ्न के अपनी साधना कर सके। ये प्राकृतिक स्थान हो सकता है या घर में विशेष स्थान तय किया जा सकता है। 7. प्रज्ञा साधना में शास्त्रों का या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। सही दिशा के लिए गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन भी इस साधना में महत्वपूर्ण होता है। 8. प्रज्ञा साधना में शाकाहारी आहार और शुद्ध जल के सेवन की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर में हल्कापन और मानसिक स्पष्टता शरीर को शुद्ध और संतुलित रखता है। आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां और साधारण भोजन शामिल किए जाते हैं। 9. कुछ लोग प्रज्ञा साधना में ध्यान को प्रोत्साहित करने के लिए शांतिपूर्ण संगीत या मंत्र ध्वनियाँ जैसे बांसुरी या तिब्बती गायन का उपयोग करते हैं। 10. साधना को प्रकृति के बीच करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसे पहाड़ों, समुद्र के किनारे या जंगल में, जहां हवा ताजगी से भरी हो और वातावरण शुद्ध हो। 11. प्राचीन परंपराओं में प्रज्ञा साधना के दौरान आत्मा को शुद्ध करने के लिए नदी या तालाब में स्नान करने की विधि अपनाई जाती है।
12 कुछ साधक प्रज्ञा साधना में शंख बजाना या घंटी बजाना भी पसंद करते हैं, जो मानसिक शांति और ध्यान में मदद करता है। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसे साधना में उपयोग किया जाता है। प्रज्ञा साधना के लिए उपयोग में आने वाले मंत्र: 1. ओम प्रज्ञान ब्रह्म। 2. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3. ओम श्री गुरु चरण कमलराज। 4. ओम ऐ हली क्लीम चामुंडाय विच्चे। 5. ओम शम शनैश्चराय नमः। 6. ओम नमः शिवाय। 7. ओम अखंड ब्रह्म ज्योति। 8. ओम वंदे विज्ञान गंगोत्री। 9. ओम हुम फट। 10. ओम सर्वज्ञाय नमः। प्रज्ञा साधना में मंत्रों के जाप से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मन शांत और स्थिर होता है, ध्यान केंद्रित और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी प्रज्ञा साधना के बारे में, जो धार्मिक पुस्तकों, लोक मान्यताओं और सोशल मीडिया साइट से प्रेरित है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर ले, हो सके तो शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।